हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। यह चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हमारे पास क्या होते हैं, तीन तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी हम दो तरीके के हाइड्रोकार्बन हम देख रहे थे। एक हमारे साइक्लिक और एक हमारे एसाइक्लिक, यानी कि एक हमारे ओपन चेन और एक क्लोज्ड चेन। ठीक है। और अनसैचुरेटेड में भी हमने दो तरीके के हाइड्रोकार्बन देखे, यानी कि जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। तो उसमें हमने देखे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन और एल्काइंस। थर्ड था हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए, अब आगे हम एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर हम पढ़ रहे थे, नोमेनक्लेचर के रूल्स हम पढ़ रहे थे। चलिए, तो यहाँ पर हम पढ़ चुके थे ये सारा। ठीक है, इस तरीके से हमने हाइड्रोकार्बन के टाइप्स पढ़ लिए थे। सैचुरेटेड पढ़ लिया था, उसमें एल्कीन है। ठीक है, इसमें दो तरीके के होते हैं, एक हमारे साइक्लिक और एक एसाइक्लिक, या हम बोल सकते हैं एक ओपन चेन और एक क्लोज्ड चेन। चलिए, यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन थे, यानी कि एल्कीन्स में होते हैं हमारे डबल बॉन्ड और एल्काइंस में होते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर एग्जांपल कुछ इस तरीके के हैं, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। फिर हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स थे। अब एल्केन्स के हम रूल्स पढ़ रहे थे, तो हमने एल्केन की होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ लिया था, जनरल फॉर्मूला पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए, तो नोमेनक्लेचर हम पढ़ रहे थे, उससे पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। एल्केन में जो उनका क्या होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, यानी कि मीथेन होता है। तो मीथेन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था कि टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है 109.5, उसमें बॉन्ड एंगल होता है। किस तरीके के इसमें हाइब्रिड, यानी कि sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्यों होती है ये हाइब्रिडाइजेशन, किस तरीके से ये हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ठीक है, वो भी हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। ठीक है, वो उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए, तो नोमेनक्लेचर के रूल्स हम पढ़ रहे थे कि पहले हमें सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको हमको सेलेक्ट करना है। पहला रूल तो ये था। तो जिस तरीके से यहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ पर कई सारी कार्बन की एक चेन हम ये बोल सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरी चेन ये है, एक चेन ये है। ठीक है, तो इसमें और एक चेन ये है, ये भी तो एक चेन है ना। ठीक है, तो यानी कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगी हमें वो सेलेक्ट करनी है पहले। ठीक है, उसके अलावा उसको हम जो लॉन्गेस्ट चेन होगी तो क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे हम पेरेंट रूट चेन। वो क्या होगी, हमारी पेरेंट चेन होगी। ठीक है, और उसमें जो ये और कार्बन लगे होंगे उनको क्या बोला जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हम उनको बोलेंगे। चलिए, आगे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, यानी कि हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट है वो हमें क्या पड़े, पास में पड़े। ठीक है, जैसे इसकी नंबरिंग अगर हम यहाँ से करते तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 4 5, 2,4,5 यहाँ पर आता। जबकि हमने अगर यहाँ से नंबरिंग करी है तो 2,3,5 हमें यहाँ पर आया है। तो यहाँ से नजदीक पड़ रहा है, तो नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहाँ से जो हमारे लोकेंट्स हैं वो क्या पड़े, नजदीक पड़े। चलिए, तो अगला रूल था हमारा कि अगर दो सेम क्या है, अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो वहां पर डाई ट्राई, तीन सेम लगे हैं तो ट्राई, चार लगे हैं तो टेट्रा, इस तरीके के हम पहले सफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे, सॉरी, इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स को यूज करेंगे। चलिए, आगे हमारा जब सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के उसमें हम उसका जो है नोमेनक्लेचर वो करेंगे। फिर अगला पॉइंट हमारा ये रहा। चलिए, तो इसे पढ़ते हैं। If two different substituent are in equivalent position, अगर अलग अलग दो different substituent क्या हमारे equivalent position पर हैं from the two ends of the chain, then the numbering of the chain is done in such a way that the group which come first in the alphabetical order gets lower number. ठीक है, अगर हमारे पास इस तरीके से देखो, यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये तीसरे नंबर पे है, यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, यहाँ से इथाइल तीसरे नंबर पे है, यहाँ से मिथाइल तीसरे नंबर पे। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, या तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे कि मिथाइल तीसरे नंबर पे आ रहा है, या तो हम नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं जिसमें हमारा इथाइल तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रायोरिटी हमें क्या देनी है, यानी कि किस तरीके से हमें करना है। Then the numbering of the chain is done in such a way that the group which come first in the alphabetical order
गेट्स लोअर नंबर, यानी कि नंबरिंग हमें वहां से करनी है जिसमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो पहले अल्फाबेट जो हमारी पहले आती है उसको क्या मिले, लोअर नंबर मिले। ठीक है, यानी कि मिथाइल और इथाइल यानी कि एम और ई में से अगर हम देखें तो ई क्या है हमारा, अल्फाबेटिकली पहले आता है ना, तो जहां से इथाइल ग्रुप लगा होगा नंबरिंग हम वहीं से करेंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि नंबरिंग हम यहां से कर रहे हैं 1 2 3, क्या हो जाएगा इसका नाम, 3 इथाइल 5 मिथाइल 3 4 5 6 5 मिथाइल। ठीक है, 3 इथाइल 5 मिथाइल, यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें 3 इथाइल 5 मिथाइल, जो भी हमारा ये 7 है। ठीक है, हेप्टेन। चलिए, तो यहाँ पर जिस तरीके से देखो, अब यहाँ पर 1 2 3 तीसरे नंबर पे है ये। चलो अब इसको ध्यान से देखो। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन है ये। ठीक है, अब देखो पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा है 3 पे, और अगला सब्स्टिट्यूएंट है हमारा 6 पे, है ना, एक ये सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा 6 पे है। तो हमने नंबरिंग यहां से क्यों नहीं की, क्योंकि इथाइल जो है उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि ई जो है वो एम से पहले आता है। जब हम ए टू जेड पढ़ते हैं तो ई जो है हमारा वो एम से पहले आता है, तो हम एम वाले को ज्यादा क्या देंगे, लोअर नंबर देंगे। ठीक है, इसलिए हम काउंटिंग यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से नहीं। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते तो मिथाइल जो है वो हमारा तीसरे नंबर पे आ जाता, और जो इथाइल है वो हमारा 6 नंबर पे आ जाता, तो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो चलिए, तो इसका नाम ये है हमारा 3 इथाइल 6 मिथाइल और 8 यानी कि ऑक्टेन, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। तो इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है। ये आपको समझ आ गया होगा, इसको आप नोट कीजिए। इसको एक दो बार जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसको एक दो बार रीड करना चाहिए। रीड करने के बाद उसके जो है क्वेश्चन हमको लगाने चाहिए, जब क्वेश्चन लगाएंगे तभी हमें आएगा। ठीक है, तो जैसे ये है, एक ये है, तो आप इनके नाम लिख लीजिए। चलिए, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। अब हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर दिया हो, यानी कि कोई जटिल सब्स्टिट्यूएंट अगर हमें दिया हो, तो किस तरीके के हम जो है नेमिंग करेंगे। ठीक है, चलिए, इफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द पेरेंट चेन इज कॉम्प्लेक्स इट इज नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप। अगर जो कोई सब्स्टिट्यूएंट है हमारा पेरेंट चेन पे, ये पेरेंट चेन है ना, यहाँ पर देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको क्या बोला जाता है, इज नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप। क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, लेकिन कैसे, बाय नंबरिंग द कार्बन एटम ऑफ दिस ग्रुप अटैच टू द पेरेंट चेन। यानी कि जो जो नंबरिंग इसमें आ रही है, यानी कि पेरेंट चेन से देखो ये अटैच है, ये जो पेरेंट चेन है किस नंबर पे आ रही है, 5th नंबर पे आ रहा है ना, आ रहा है 5th नंबर पे। तो पहले क्या करेंगे हम, तो क्या कैसे लिखते हैं इसको, देखो द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज गिवन इन द ब्रैकेट इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो किसी भी तरीके की कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका नाम जो है वो ब्रैकेट में लिख देंगे। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे विद द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन। ठीक है, फिर हम पेरेंट चेन का नाम जो हम जैसे करते ही थे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिख देंगे, यानी कि पहले लिख देंगे हम 5, 5 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, 5 पे जो ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा लगा हुआ है इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद जो हमारी पेरेंट चेन है यानी कि नोनेन वो आ गया हमारा। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया, और हमें क्या दिख रहा है कि जो ये है ये क्या है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ आया, कुछ ज्यादा इतना इसमें जो है कंफ्यूजिंग इतना ज्यादा भी नहीं है कि हमको समझ नहीं आएगा। ये क्या है, इजीली अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जितने भी हमने नोमेनक्लेचर के रूल पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा इजी वे है कि आप जो है क्वेश्चंस को कीजिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने जब नेमिंग किया है तो साथ साथ हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, उसमें एग्जांपल्स के रूप में जो वहां पर उदाहरण के रूप में जो दिया हुआ था उसी को हमने क्या किया, आगे सॉल्व भी किया है। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। बाकी आप अपनी एनसीईआरटी से जितना भी आपके नोमेनक्लेचर में एल्केन्स के दिए हुए आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि एल्केन से आ रहा है, एल्कीन से आ रहा है, एल्काइन से आ रहा है, वहां पर मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो आप प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, बाकी तो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा जो नोमेनक्लेचर वो खत्म होता है। ये लास्ट पार्ट आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रिपरेशन मेथड्स की तरफ। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए,
तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, यानी कि एल्केन को हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं लैबोरेटरीज में ही, यानी कि प्रयोगशालाएं जो हमारी होती हैं वहां पर ही हम ये प्रिपरेशन मेथड जो है वो करते हैं। ठीक है, चलिए। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ एल्केन, यानी कि जो हमारा पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस जो हमारी होती है वो क्या है हमारा, वो क्या है हमारा सबसे ज्यादा मेन सोर्स है एल्कीन का। ठीक है, हाउएवर एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 3 मेथड्स, और एल्केन्स को प्रिपेयर करने के क्या है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट 3 मेथड्स हैं। ठीक है, चलिए। तो एग्जाम में इस तरीके से आता है कि आप एल्केन के प्रिपरेशन मेथड्स लिखिए। ठीक है, एक प्रिपरेशन मेथड आ जाएगा या 2 प्रिपरेशन मेथड आ जाएंगे, जो भी। ठीक है, उसके अलावा आ सकता है कि आपको रिएक्शन लिख के दे दी जाए। ठीक है, उसके ऊपर आपको जो कैटलिस्ट है हमारा वो लिख के दे दिया जाए और बोल दिया जाए आगे रिएक्शन करो, तो आपको पहचाना है कि ये यहाँ पर एल्केन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। 3 मेथड जो आपको याद रखने, एक तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि वो हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पहला मेथड तो यही है। दूसरा हमारा एल्काइल हैलाइड, ठीक है, RX जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर हमारा एल्काइल होता है, ये X यानी कि हमारा कोई हेलोजन होता है। ठीक है, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, COOH होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला, लिखते हैं हम COOH। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स और एल्काइंस, कौन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारे, एल्कीन है और एल्काइन है। तो अभी तक सबको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब पता चल गया होगा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस दे दिया, समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये बनता है तो आपको समझ आ जाना चाहिए, यानी कि वहां पर एल्कीन और एल्काइंस की बात हो रही है। ठीक है, चलिए। आर कन्वर्टेड इनटू एल्केन बाय, देखो एक ये होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से, कौन से मेथड से, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं, तो जहाँ पर कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो हाइड्रोजनेशन तो वो प्रोसेस है ही, तो क्या बोला जाएगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसको हम सिर्फ हाइड्रोजनेशन भी कभी कभी हम बोलते हैं, कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम तो हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम इसको बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस डाइहाइड्रोजन इज पास थ्रू एल्कीन और एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड catalyst such as Rene, nickel, प्लैटिनम, पॉलेडियम, दीज मेटल्स, ये क्या है यहाँ पर हमारे कैटलिस्ट हैं। ठीक है, कौन से कैटलिस्ट, इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, यानी कि रिएक्शन में कौन से कैटलिस्ट होते हैं, वह निकल, प्लैटिनम और पॉलेडियम। ठीक है, these metals absorb dihydrogen gas on their surface and activate the hydrogen hydrogen bond. Platinum and palladium catalyze the reaction at room temperature. However, higher temperature and pressure are required with nickel catalyst. The hydrogenation reaction of unsaturated hydrocarbon is using nickel at temperature. अच्छा, निकल को इस टेम्परेचर पे हम यूज करते हैं, इस कॉमनली नोन एज सैबिटियर एंड सेंडर्स रिएक्शन। इसको सैबिटियर और सेंडर्स रिएक्शन भी हम बोलते हैं। ठीक है, चलो ये नोट करने का पॉइंट ये आ गया यहाँ पर, ये हमारी एक नेम रिएक्शन होती है, सैबिटियर और सेंडर रिएक्शन। तो कभी कभी आपको ये लिख के भी आ सकता है कि आप सैबिटियर और सेंडर रिएक्शन लिखिए। तो आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख के नहीं आया तो आप बोलोगे ये हम लिखेंगे ही नहीं, क्या लिखेंगे, हमें तो पता ही नहीं है सैबिटियर। तो आपको ध्यान रखना है, इसे क्या बोला जाता है, सैबिटियर और सेंडर्स रिएक्शन भी बोला जा सकता है, और रिडक्शन भी हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम H2 का एडिशन यहाँ पर करते हैं ना, तो क्या बोला जाएगा, इसको रिडक्शन भी हम बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे हम इसको, सैबिटियर एंड सेंडर्स रिडक्शन, रिडक्शन या रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत ईजी है। हमें कोई भी डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन से लेने हैं, वहां पर H2 का एडिशन कराना है। किस तरीके से, H2 है ना, ये H और H, ठीक है, इस तरीके से एक H यहाँ पर लग जाएगा, एक H यहाँ पर लग जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हमारा सिंपली ये बन जाएगा। ठीक है, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, रिएक्शन समझ में आई। चलो रिएक्शन को यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। चलो रिएक्शन को यहाँ पर देखते हैं। देखो क्या है कि कोई भी हमारे पास क्या है, एल्कीन है। देखो इस तरीके से हमारे पास एल्कीन है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी ध्यान से, ठीक है, कार्बन की क्या
4 बॉन्ड फॉर्म करता है ना, तो 5 मत बना लीजिएगा, एक बार जब बनने के बाद एक बार काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो जैसे ये वाला कार्बन है, इस पे 2 इधर और 2 हाइड्रोजन है, 4। इस कार्बन पे 1 बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड इधर है और 1 हाइड्रोजन है, 2 3 1 4। तो इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन और 1 सिंगल बॉन्ड है, तो यानी कि 4 बॉन्ड इसके भी कंप्लीट है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये H2 के साथ यहाँ पर एडिशन होगा H2 का। ठीक है, बोल सकते हैं हम यहाँ पर कि एडिशन रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम, या हम बोल सकते हैं पलेडियम, या हम बोल सकते हैं निकल। क्या होगा, ये जो H2 है, एक H यहाँ पर आ जाएगा, एक H यहाँ पर आ जाएगा। देखो किस तरीके से हमारा जो है बनेगा, CH3 एज इट इज यहाँ पर है, CH, यहाँ पर एक और H आ गया, H2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। तो समझ में आया एल्केन का ये जो प्रिपरेशन मेथड है। सेम इसको हम एल्काइन से भी कर सकते हैं। ठीक है, एल्केन का तो आप ये एग्जांपल लिखिए। अब एल्काइन से अगर हम देखें तो एल्काइन हमने लिया यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसके साथ क्या ऐड किया हमने, H2, इसकी प्रेजेंस में निकेल या प्लैटिनम या पलेडियम, क्या बनेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, या हम बोल सकते हैं पहले ये डबल एक हमारा जो बॉन्ड है वो हटा, यहाँ पर से डबल बॉन्ड आया, फिर हमारा डायरेक्ट फिर हमारा डबल बॉन्ड से, इससे पहले हम ये बोल सकते हैं ना कि इससे पहले हमारा ये बना, ठीक है, फिर उसके बाद ये बना। ऐसे हम बोल सकते हैं सिर्फ याद रखने के लिए। लेकिन क्या होता है यहाँ पे डायरेक्टली सीधा ये बन जाता है, क्योंकि रिएक्शन का रेट बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है, इसलिए डायरेक्टली इससे जो हम यहाँ पर H2 की प्रेजेंस में और H2 के साथ ये जो हमारे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास हमारा एल्केन जो है वो फॉर्म हो जाता है, यानी कि एल्केन प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, चलिए ये हमारा एल्केन, ये नाम क्या है इसका, ये हमारा प्रोपेन। ये क्या है, ये इथेन है ना, इथेन। चलिए, तो ये है इथेन और यहाँ पर हमने प्रोपेन। इसी तरीके से हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, एल्केन एल्केन इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं हम, H2 का एडिशन करते हैं यहाँ पर, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट लेते हैं हम NiPT या PD, हम ये जो है कैटलिस्ट लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इस रिएक्शन को कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आप नोट कीजिए। चलिए, अच्छा ये तो हो गया, लेकिन जब हम निकल के रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, हाई करना पड़ता है ना। देखो ये सारी रिएक्शन तो नॉर्मल रिएक्शन हो गई और जो हमारा एल्केन का प्रिपरेशन के लिए चाहिए। अगला जो हमें सैबिटियर एंड सेंडर रिएक्शन है वो क्या होगी, वो रिएक्शन मैं यहाँ पर आपको लिए लिख दे रही हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई एल्कीन है, तो वहां पर हमारा H2 का एडिशन होगा, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, Ni की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर क्या होगा हमारा, हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर यानी कि 523 से, यानी कि 523 टू 573 के हम यहाँ पर टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हमारा क्या बनेगा, हमारे पास हमारा मीथेन, इथेन, सॉरी इथेन बन जाएगा। और ये रिएक्शन क्या है हमारी, सैबिटियर एंड सेंडर्स रिएक्शन है। ठीक है, तो एग्जाम पे आपको एग्जाम में ऐसा आ जाएगा कि सैबिटियर और सेंडर रिएक्शन से क्या बनता है, तो आपको पता होना चाहिए एल्केन बनता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने 3 रिएक्शंस यहाँ पर लिखी हैं। ये एक जो एग्जाम्पल है वो आप नोट करेंगे, उसके अलावा यहाँ पर एक जो ये एग्जाम्पल है ये नोट करेंगे, सैबिटियर और सेंडर रिएक्शन को नोट करेंगे। और अगला हमारा यहाँ पर जो एल्केन का ये जो एल्काइन से प्रिपरेशन हुआ है ये आप नोट करिए। चलिए, चलिए पहला मेथड हम पढ़ चुके, अगला मेथड है हमारा फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एल्काइल हैलाइड। चलिए, एल्काइल हैलाइड यानी कि हमारा RX, एक्स कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है।
ठीक है, लेकिन फ्लोरीन नहीं हो सकता, फ्लोरीन हम यहाँ पर रिएक्शन में नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए एल्काइल हैलाइड देखो यहाँ पर एक्सेप्ट फ्लोराइड्स ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जिंक और जिंक के साथ डाइल्यूट HCl। ठीक है, जिंक के साथ डाइल्यूट HCl गेव एल्काइन। तो जब भी हम किसी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, H2 के साथ किसके प्रेजेंस में, जिंक के साथ और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे एल्केन फॉर्मेशन होगा। जैसा एग्जांपल देखो यहाँ पर CH3Cl यहाँ पर हम ले रहे हैं। CH3 क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, और Cl क्या है, हमारा हैलोजन ग्रुप है, यानी कि हैलाइड है। ठीक है, अच्छा हैलोजन ग्रुप यानी कि हमारे ग्रुप 17 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे हैलोजन्स होते हैं। तो ग्रुप 17 जब हम पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड देयर प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप वाइज भी सबको याद किया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने याद किया था हैलोजन्स को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से याद किया था। चलिए तो यानी कि यहाँ पर जब हम एल्केन प्रिपरेशन करते हैं एल्काइल हैलाइड से तो हम फ्लोरीन जो है वो नहीं लेते। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से यानी कि ये हमारा क्लोरोमीथेन है, मीथेन के क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लोरोमीथेन या हम बोल सकते हैं इसका नाम मिथाइल क्लोराइड। चलिए तो जिंक के साथ डाइल्यूट HCl एसिडिक मीडियम यानी कि H पॉजिटिव यहाँ पर लिया है। ठीक है, मीथेन हमारा फॉर्म हो गया प्लस HCl हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया। वैसे ही हमने क्या लिया, एक और एग्जांपल लिया यानी कि क्लोरोईथेन यहाँ पर लिया है। क्लोरोईथेन के साथ H2 का रिएक्शन करके सेम हमारा ये हो गया। देखो एडिशन, देखो हुआ किस तरीके से रिएक्शन, ज्यादा कोई बहुत बड़ी कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है। हुआ क्या है, जो ये H2 था ना, H2 यानी कि HH इस तरीके से, ये H, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा तो किस तरीके से C2H5 से एक H इसके साथ आ गया तो कितने हो गए, H6 हो गए। ठीक है, प्लस HCl हो गया, यही तो बन रहा है ना हमारा, यही तो बन रहा है। ठीक है, जब हमने ये किया CH3Cl तो इसके साथ जो H2 था, एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पर CH4, यहाँ पर HCl, इस तरीके से तो हुआ, इस तरीके से तो हुआ। इसको हम इजी वे में हम याद करने के लिए ये कर सकते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, H यहाँ पर ऐड हो गए। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। याद रखने के लिए ये तरीका जो है बेस्ट तरीका है। इस तरीके से आप रिएक्शन को जो है वो याद कर सकते हैं। अगर आपको लिखना है ये शॉर्टकट मेथड तो आप इसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपके लिए नोट कर लेती हूँ। देखो जैसे ये क्या है, यहाँ पर हमारा CH3Cl था प्लस ये जो H2 था, क्या देगा, ये H2 कैसे आया यहाँ पर, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हुआ ये वाला बॉन्ड ब्रेक, एक H आया यहाँ पर, एक H आया यहाँ पर। अब बना किस तरीके से, ये बन गया CH, 3H तो यहाँ पर थे ही और एक और आ गया यानी कि CH4 प्लस यहाँ पर Cl था, Cl के साथ H आ गया तो HCl, इस तरीके से बन गया। और किसके प्रेजेंस में, Zn और डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए और रिएक्शन भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, तो पहले आप ये नोट कीजिए। चलो आपने नोट कर लिया होगा ये, चलो ये नोट कर लिया होगा। अच्छा ये जो है ये याद करने, ये एक क्या है, एक इजी बनाने का है रिएक्शन को, कि ये याद करने के लिए इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। वैसे ऐसा कुछ हो नहीं रहा रिएक्शन में, लेकिन हम याद करने के लिए ऐसे ही बोल सकते हैं ना, हमें जो दिख रहा है कि H2 है, यहाँ पर H2 का एक एक इधर इधर ऐड हो रहे हैं और इस तरीके से हमारा एल्केन जो है वो बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। चलो आगे इसमें है एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम एम मेटल। जब हम एल्काइल हैलाइड का सोडियम मेटल यानी कि Na के साथ रिएक्शन कराते हैं, कहाँ पर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड का सोडियम के साथ तो हमें क्या मिलता है, हमें हायर एल्केन्स मिलते हैं। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर बात हो रही है कि जब हमारा एल्काइल हैलाइड जो है
उसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ यानी कि Na के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमारे एल्केन्स जो है वो फॉर्म होते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? वुड्स रिएक्शन बोला जाता है। तो एग्जाम में आपको देखने को मिलता है वुड्स रिएक्शन। कभी कभी नाम नहीं दिया रहता, रिएक्शन इस तरीके से लिखी रहती है, ऊपर ड्राई ईथर लिखा रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, हमारा वुड्स रिएक्शन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है? एल्केन ही फॉर्म करना है। ठीक है, या सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि एक ब्रीफ नोट लिखिए वुड्स रिएक्शन पे, तो वहां पर आप वुड्स रिएक्शन को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और वहां पर रिएक्शंस लिखेंगे, एग्जांपल्स भी आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक जनरल रिएक्शन जो यहाँ की होती है, चलिए, तो जनरल रिएक्शन अगर हम वुड्स की लिखें तो क्या होता है? हमारे पास होता है RX। देखो जनरल रिएक्शन वुड्स की, RX यानी कि एल्काइल हैलाइड +2Na हमारे पास सोडियम होता है, प्लस एक बार फिर से RX, ये भी क्या हमारा RX है। ठीक है, तो RX +2Na, RX यानी कि एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड यानी कि ये जैसे ये है ना RX, इसको भी तो RX बोल रहे हैं हम, तो एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड के अंदर जितनी भी रिएक्शन आ रही है वो सारी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो RX प्लस हमने क्या कहा? सोडियम मेटल के साथ, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, है ना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा? अब देखो कैसे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, जो ये है ना हमारा, ये तो हट जाएगा, तो ये क्या था हमारा? ये क्या था? 2NaX। ठीक है, 2NaX हो गया, प्लस हमारे पास यहाँ R यानी कि दो एल्काइल, ये क्या बन गया हमारा? एल्केन। क्या बन गया? एल्केन। तो यहाँ पर हम हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हायर एल्केन का हम यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। चलो, अब चाहिए क्या होता है यहाँ पर? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो ज्यादा बढ़िया से रिएक्शन हमारी होती है, यानी कि कार्बन की संख्या क्या हो, जब इवन हो तो क्या हो? ज्यादा इजीली यानी कि ज्यादा अच्छे से हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनता है। चलो, समझ में आया? ये जनरल रिएक्शन थी, पहले आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद ये हमारी रिएक्शन यानी कि यहाँ पर यह है ब्रोमोमीथेन, CH3Br लिया है +2Na, और यहाँ पर फिर से CH3Br या BrCH3 हम बोले, तो क्या हुआ? ये Br 2Na और ये Br हो गया अलग, यहाँ पर से ये निकल गया यहाँ पे 2NaBr। ठीक है, 2NaBr। अब यहाँ पर क्या बताइए? CH3 और ये CH3 मिल करके क्या बन गए? इथेन यहाँ पर हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन क्या है? हमारी एक नेम रिएक्शन है। ठीक है, पीछे हमने सैबिटियर और सेंडर्स रिएक्शन, सैबिटियर एंड सेंडर्स रिएक्शन पढ़ी, पहली नेम रिएक्शन। दूसरी इस चैप्टर की यहाँ पर नेम रिएक्शन आ गई है वुड्स रिएक्शन। चलिए, तो आप इस वुड्स रिएक्शन को नोट कीजिए यहाँ पर, जहां पर अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो वुड्स रिएक्शन आपने नोट कर ली होगी। आगे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप ये नोट कीजिए, पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अब तक के लिए सेशन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।